आज हम नवरात्र के समय नौ दुर्गा का जो पूजा होता है उसमें उनकी विशेषता को समझेंगे कि आखिर माँ दुर्गा जो हैं किस तरह से हमें आशीर्वाद देती हैं और उनका हमारे जीवन में होने का तात्पर्य क्या है और उनका पूजन करके प्राप्त क्या होता है और प्राप्त करना क्या है और कैसे पूजन करना है। दुर्गा जी के थोड़े मोरे रहस्य को समझने का कोशिश करते हैं। देवी के प्रति श्रद्धा ईश्वर की स्त्री प्रकृति पहली बार हिंदू धर्म के शास्त्रों में से एक ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिखाई देती है। इस भजन को देवी सुक्तम भजन संक्षिप्त भी कहा जाता है। तो ये देवी सुक्तम में क्या लिखा है? मैं रानी हूँ, खजानों को इकट्ठा करने वाली, सबसे विचारशील, पूजा के योग्य लोगों में प्रथम। इस प्रकार देवताओं ने मुझे कई स्थानों पर स्थापित किया है जिसमें प्रवेश करने और रहने के लिए कई घर हैं। मेरे द्वारा ही सभी अपना भोजन खाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो देखता है, सांस लेता है, स्पष्ट रूप से बोले गए शब्द को सुनता है। वे इसे नहीं जानते, फिर भी मैं ब्रह्मांड के सार में निवास करती हूँ। सभी लोग जैसा कि मैं सत्य घोषित करती हूँ उसे सुने। मैं वास्तव में स्वयं उस शब्द की घोषणा और उच्चारण करती हूँ जिसका देवता और मनुष्य समान रूप से स्वागत करेंगे। मैं जिस व्यक्ति से प्यार करती हूँ उसे अत्यधिक शक्तिशाली बनाती हूँ, उसे पोषित करती हूँ, एक ऋषि बनाती हूँ और ब्रह्म को जानने वाला बनाती हूँ। मैं रुद्र के लिए धनुष को मोड़ती हूँ ताकि उसका बाण लगे और भक्ति के द्वेषी का वध हो। मैं लोगों के लिए युद्ध को जगाती हूँ और आदेश देती हूँ। वहाँ से मैं सभी प्राणियों में व्याप्त हूँ, उनके आंतरिक सर्वोच्च स्व के रूप में, और उन्हें अपने शरीर से प्रकट करता हूँ। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, वो है मैं जिस व्यक्ति से प्यार करती हूँ उसे अत्यधिक शक्तिशाली बनाती हूँ, उसे पोषित करती हूँ, एक ऋषि बनाती हूँ और ब्रह्म को जानने वाली बनाती हूँ। कहने का मतलब, ऋषि बनाने का मतलब है पहले शक्तिशाली बना के और ऋषि बनाना। तो कोई भी आदमी अगर भक्ति करेगा तो अगर उनकी कृपा प्राप्त हुई माँ की तो वो आदमी ऋषि बनेगा। अब ऋषि का क्या संबंध है, ऋषि क्यों बनाना चाहती हैं वो, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और ये सभी प्राणियों में व्याप्त हैं और ये शाश्वत और अनंत चेतना मैं ही हूँ। यह मेरी महानता है जो हर चीज में निवास करती हूँ। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, देवी सुक्तम में देवी के बारे में जो भी है। तो देवी से हम लोग ने ये चीज़ समझा कि उनकी कृपा अगर किसी पे होती है, उनका अगर लोग भक्ति करें तो उनकी कृपा होगी तो उसको सबसे पहले शक्तिशाली बना के और उसे ऋषि बनाती हैं और उसे ब्रह्म जानने का मौका देती हैं। ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर की जो परम सत्ता है, जो देवी है, उस सत्ता को जान लेना ही भक्ति की प्रकाष्ठा है और उसको जानने वाला बना देना ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। तो ऋषि बनाने से क्या तात्पर्य है और भक्ति कैसे करना है, ये दो चीज यहाँ पे आ रहा है। तो ऋषि को संत भी कहा जाता है और उत्तर वैदिक परंपरा ऋषियों को ऋषि या संत मानती है, जो प्रारंभिक पौराणिक प्रणाली में दिव्य मनुष्यों का एक विशिष्ट वर्ग है जो असुरों, देवताओं और नश्वर मनुष्यों से अलग है। लेकिन अब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने ऋषियों के बारे में क्या कहा है
स्वामी विवेकानंद ने ऋषियों को मंत्र दृष्टा या विचार के दृष्टा के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा, सत्य भारत के ऋषियों, मंत्र दृष्टाओं, विचार के दृष्टाओं के पास आया और भविष्य में सभी ऋषियों के पास आएगा, न कि बातूनी लोगों के पास, न ही पुस्तक निगलने वालों के पास, न ही विद्वानों के पास, न ही भाषाविदों के पास, बल्कि विचार के दृष्टाओं के पास। अब इस चीज में उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का जो दृष्टांत है, उन्होंने जो बताया है ऋषि के बारे में, जो ऋषि कौन है और सत्य कौन आदमी जान पाएगा, तो पहला क्या बताया कि बातूनी लोग के पास नहीं आएगा, जो पुस्तक निगलने वाले हैं उनके पास भी नहीं आएगा, विद्वानों के पास भी नहीं आएगा, जो परम ज्ञानी हैं वो भी ये नहीं समझ पाएंगे, न ही भाषाविदों के पास आएगा, बल्कि विचार के दृष्टाओं के पास आएगा, जो विचार को देखने वाले हैं, जो ऋषि हैं, उनको पता चलेगा। तो स्वामी विवेकानंद की नज़र में ऋषि ये हैं, और वही ऋषि को उन्होंने विशिष्ट माना है, असुरों से भी अलग माना है, देवताओं से भी अलग माना है और नश्वर मनुष्यों से भी अलग माना है। तो ये अवस्था है, उस ऋषि तक पहुंचने की अवस्था है, और उस ऋषि तक पहुंचने के लिए हमें भक्ति योग का ज़रूरत पड़ता है, हमें भक्त बनना पड़ता है। और भक्त बन के अगर हम पे कृपा होती है तो हम शक्तिशाली बनते हुए ही ऋषि बन जाते हैं। तो हम जो अपने समाज में जो व्यवस्था देख रहे हैं, कोई आदमी कमज़ोर है, कोई मिडिल क्लास है, कोई उससे मजबूत है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, बहुत तरीक़ों का लोग है, और विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, और विभिन्न प्रकार के लोगों में उनका मानसिक अवस्था अलग अलग है। तो भक्ति से हम उस मानसिक अवस्था को समझ सकते हैं। अब मानसिक अवस्था के लिए लेकिन भक्ति करना पड़ेगा। जो आदमी भक्ति करेगा वही मानसिक अवस्था को समझ पाएगा। जो आदमी भक्ति नहीं कर रहा है वो तो एक दौर में दौड़ रहा है, जो उसे कुछ पता ही नहीं है, वो बस कर रहा है, जो वर्क आया कर रहा है, घर के लिए कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पर उसका जन्म इस धरती पे हुआ। इस धरती को जानने के लिए वो क्या प्रयास कर रहा है, अपने बारे में जानने के लिए वो क्या प्रयास कर रहा है, ईश्वर ने इसकी संरचना क्यों की है, ईश्वर ने हम लोग जैसा मनुष्य बना के इस ईश्वर को अपने हिसाब से रखने का कोशिश किया कि वो इस समाज को सब अपने ही जैसे लोगों से भर दे, ताकि हर जगह नम्रता, प्रेम, सहृदय लोग परस्पर प्रेम करने लगें। ऐसा समाज की परिकल्पना ईश्वर ने की थी, और ईश्वर ने जो ये परिकल्पना की तो उनके लिए विशिष्ट महत्व देने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को ये ज्ञान दिया कि भाई आप लोग ही हैं, आप लोग के बीच में से कि आप लोग एक दूसरे को ज्ञान बांटते रहिएगा और लोगों की अवस्था को बढ़ाते रहिएगा। तो कहा जाता है कि गुरु के रूप में, ऋषि के रूप में, संत के रूप में वो लोग व्याप्त हैं, और हर किसी का किसी न किसी मोड़ पे किसी भी आदमी से टकराहट हो जाता है, और उस सद्गुरु या सज्जन या संत या ऋषि जिसके भी जीवन में है, उसका जीवन उसके बाद परिवर्तित होता है और उसकी मन स्थिति ईश्वर में लीन होने लगती है और वो इस रहस्यों को समझ पाता है। तो अब भाई ये चीज़ करने के लिए भक्ति की ज़रूरत है। तो आखिर भक्ति क्या है? अब भक्ति पे आते हैं। तो भक्ति भारतीय धर्मों में एक आम शब्द है, जैसे जिसका अर्थ है लगाव, स्नेह, भक्ति, विश्वास, श्रद्धांजलि, पूजा, धर्म प्रयाणता, विश्वास या प्रेम।
एक निराकार परम वास्तविकता जैसे निर्गुण ब्रह्म, या एक प्रबुद्ध प्राणी जैसे बुद्ध, या गुरु, या सगुण ब्रह्म, जो भी आप कह लीजिए। और आखिर शब्दावली से देखें तो संस्कृत शब्द में भक्ति क्रिया मूल भज से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूजा करना, सहारा लेना, खुद को समर्पित करना। या फिर और तोड़ते हैं तो भंज, जिसका अर्थ है तोड़ना। इस शब्द का अर्थ आध्यात्मिक, धार्मिक सिद्धांत या मोक्ष के साधन के रूप में किसी चीज़ के प्रति लगाव, भक्ति, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास या प्रेम, पूजा, धर्मनिष्ठा है। भक्ति को बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है और भक्ति का अमूमन क्या क्या किया गया है। यस्य देवो परा भक्ति यथा देव तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी देव में परम भक्ति है, जैसे उसके देव हैं वैसे ही उसके गुरु के लिए भी जो उच्च विचार वाला है उसके लिए शिक्षाएं प्रकाश देने वाली होंगी। ये श्वेतास्तर उपनिषद में छंद में लिखा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। कहने का मतलब है जिसकी देव में परम भक्ति है, जैसे उसके देव हैं वैसे ही उसके लिए गुरु भी हैं जो उच्च विचार वाला है, उसके लिए ये शिक्षाएं प्रकाश देने वाली होंगी। तो अब ये भक्ति को करने का बहुत सारा साधन है। किस तरह से भक्ति किया जा सकता है, भक्ति के आयाम हैं, भक्ति कैसे किया जाता है, कितने तरीक़ों से किया जाता है। कोई आदमी उनको साथी मान के करता है, कोई आदमी उन्हें पुत्र मान के करता है, कोई आदमी उन्हें पूज के करता है। वंदना हो गया, पूजा हो गया, शरण जाके हो गया, बहुत सारे तरीके हैं भक्ति योग के। तो भक्ति योग हम लोग देख रहे हैं, कोई लोग मूर्ति पूजा करता है, कोई लोग समर्पित होकर अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करके पूजा कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। और संरचनाएं हैं इस धरती पे, सब ने जाति भेद धर्म बना लिया है और अपने अपने रूप से वो ईष्ट को याद कर रहे हैं। तो वो ईष्ट को याद करने का परिचालन एक किसी धर्म में नहीं है, इष्ट हर धर्म में है। तो आखिर क्या था कि जो लोग इष्ट को ध्यान करते थे, ध्यान करते हैं और करते आ रहे हैं, क्यों? और ज़्यादातर जो आजकल की जो लड़ाई है वो भी इसी कारण से है कि लोग एक दूसरे से सुपीरियर अपने को बताने में लगे हैं। तो ईश्वर ये नहीं करते हैं, इष्ट ये नहीं कहते हैं, इष्ट ये कहते हैं तुम अपने सर्वोच्च स्थान पे पहुँचो। सर्वोच्च स्थान पे पहुँचने के तात्पर्य का मतलब ये है कि जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे उसके बाद तुमसे भिन्न कोई है ही नहीं, तुम ही हर जगह हो, ईश्वर के अंश हो और तुम ही हर जगह हो, तो फिर तुम किससे लड़ रहे हो? लेकिन इस जगह तक पहुंचने में माया जो है वो एक प्रबल काम करती है ठगने का। वो माया अपने में उलझा ले लेती है। तो अगर हम माया में उलझ जाते हैं तो हमारी अवस्था जो हमेशा बढ़ते रहती है, आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, वो माया उधर चली जाएगी और मेरी अवस्था रुक जाएगी। तो फिर हमें प्रयास करना पड़ेगा, फिर हमें इस जीवन मरण के चक्र में आना पड़ जाएगा। तो हमें जितना भी समय मिला है, जितना भी परिस्थिति मिला है, अपने सहूलियत के अनुसार भक्ति करके अपनी अवस्था को बढ़ा के सबसे पहले ऋषि बनिए और ऋषि बनने का प्रयास कीजिए। और ऋषि ही हैं जो सबसे ज़्यादा ईश्वर के संगत में है।
जो जिन्होंने ईश्वर को समझा है। तो अब ये होगा कैसे? तो ये सत्संग से होगा। वो उन लोगों के साथ मिल के जितना ज़्यादा हम लोग सत्संग करेंगे, उन लोगों के साथ मिल के हम जितना ज़्यादा पूजा का महत्व समझेंगे, भक्ति का महत्व समझेंगे, उतना ही हमारे लिए भक्ति सुगम हो जाएगी। पर जब तक ले ये नहीं हो रही है तब तक ले दिक्कत है। तो हम सत्संग करके और वहाँ तक पहुँच जाने का कोशिश करें। और कोशिश हमेशा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भूल जाना है, हर समय करना है, अपने आप को प्रेरित करना है। क्योंकि आप वो हैं ही नहीं जो आप समझ रहे हैं। आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है वो आपको उच्च अवस्था दे सकता है। बस आपको अपने मनोयोग से हमेशा उठाना पड़ेगा, अपने को हमेशा सत्यचित और आनंद बनाए रखना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति से हम अडिग होने वाले नहीं हैं। कोई दुख हमारा कुछ नहीं कर सकता है। हम इसको स्वीकार कर लें और ईश्वर में अपने को समर्पित करके और वो अवस्था का प्रयास करें। और अवस्था प्रयास करने के लिए हमें सत्संग का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जो लोग इस क्रियाओं में जो हमें दिखता है, जो हम अपने ज्ञान से समझते हैं कि अवस्था क्या है, वो हम उन लोगों के द्वारा हम फलीभूत हो पाएंगे और हम उस राह पे चल पाएंगे जो ईश्वर ने बनाया है भक्ति का, कि तुम मुझे जान लो, तुम मुझे में अपने को समाहित कर लो। बस इतनी सी कहानी है। और इतनी सी कहानी के लिए जो मनुष्य है वो इस भूलोक पे आया है। और भूलोक पे आके हम लोग दूसरे चीज़ों में लग गए हैं। तो ये नौ दुर्गा का जो समय है, ये देवी माँ का जो समय है, जो नौ दुर्गा नवरात्र का जो समय होता है, वो इसीलिए होता है कि अपने अंदर एक शक्तिपात, अपने अंदर एक ऊर्जा का संचालन किया जाए, जो हम अपने आप को हमेशा उस कथित जो परम सत्ता है उसके प्रति हम अपने को उन्मुख कर पाएँ। और देवी की कृपा इतनी है कि अगर आप सच्चे मन से उनको आराधना करते हैं तो आपको वो चीज़ देंगी ही देंगी। तो इस नवरात्र में आप सबों के लिए यही प्रार्थना है कि आप उस नौ दुर्गा को समझें, अपने अंदर वो चेतना को जगाएं और ईश्वर के हाईएस्ट जो सत्ता है उस तक पहुंच जाने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंगं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंगं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।